हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है प्रथम विभूति। छत्तीसगढ़ के प्रथम विभूति। विभूति कहने का मतलब है कि जो व्याकरण करता है, छत्तीसगढ़ के प्रथम जो पाणिनि है, जो छायावाद के प्रवर्तक है, जो प्रथम व्यंग्यकार है, प्रथम महाकाव्यकार है, ये कौन कौन है जो प्रथम, केवल हम बात करेंगे आज प्रथम की बात करेंगे। और यहाँ से लिख के ले लीजिए, एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। ये हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला देखिए, मैं लिख के ही बता रहा हूं आपको, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले से ही लिखा हुआ नहीं बताऊंगा। अगर आपसे आ जाए कि छत्तीसगढ़ का पाणिनि या इसी को बोलते छत्तीसगढ़ के व्याकरणकर्ता, व्याकरण या व्याकरणाचार्य, छत्तीसगढ़ के पाणिनि या व्याकरणाचार्य किसको कहा जाता है, तो उनका नाम है हीरालाल काव्योपाध्याय। हीरालाल काव्योपाध्याय। और मैं आपको आज पूरा ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूँ, पूरा का पूरा ट्रिक के माध्यम से ही बताऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। अब देखिए, एक कहानी समझिएगा। एक हीरा नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है। वो लेने गया, एक दुकान है, ये पान का दुकान है। पान के दुकान में ये क्या लेने गया, हीरा जो है, एक हीरा नाम का व्यक्ति पान लेने गया, और जैसे ही पान खाया, इसका मुंह क्या हो गया, इसका मुंह हो गया लाल। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी व्यक्ति पान खाएगा तो उसका मुंह लाल हो जाएगा। ठीक है, लाल हो गया उसका मुंह। तो एक हीरा नाम का व्यक्ति जो पान लेने गया था, उसका मुंह क्या हो गया, लाल हो गया। ऐसे याद रखेगा। तो देखिए, हीरा नाम का व्यक्ति कहाँ गया, पान लेने गया, तो पान से याद रखेगा पाणिनि है, पाणिनि। और हीरा नाम का व्यक्ति क्या लेने गया, पान लेने गया, तो मुंह हो गया उसका लाल, तो हीरा लाल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीरा लाल। समझ रहे हैं? तो छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसको कहा जाएगा, हीरालाल काव्योपाध्याय को। क्लियर? छत्तीसगढ़ का पाणिनि हीरालाल काव्योपाध्याय को कहा जाएगा, या फिर उसको व्याकरणाचार्य, व्याकरणकर्ता किसको बोलेंगे आप, हीरालाल काव्योपाध्याय को। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। सेकंड है प्रथम नाटककार या इसी को आप क्या बोलते हैं, प्रथम नाट्यकार। छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ ना, पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ ही बता रहा हूँ मैं आपको। छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार या नाट्यकार कौन है, तो वो है लोचन प्रसाद पांडे। कौन है, लोचन प्रसाद पांडे। और इनकी रचना जो है, जो पहली कहानी है, कहानी का नाम क्या है, देखिए कहानी भी बता रहा हूँ ना भाई, जो कहानी बोल रहा हूँ, नाटक, सॉरी एक सेकेंड, इसको ये इनके नाटक का नाम क्या है, इनके नाटक का नाम क्या, देखिएगा। प्रथम नाटककार कौन है, लोचन प्रसाद पांडे। नाटक लिखे होंगे तभी तो इनको नाटककार कहा जा रहा है। तो ये है कलिकाल, ये क्या है, कलिकाल प्रथम नाटक है। अब देखिएगा कैसे आपको याद रखना है। अब मैं बात करूं, एक व्यक्ति है, आप समझिए, देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है, अब आपको याद रखना है, लेकिन कुछ कहानी जैसा रखेंगे तभी आपको याद होगा। एक व्यक्ति यहाँ पर मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है। अब ये खा रहा है, यहाँ पर चना खा रहा है। ये क्या खा रहा है, यहाँ पर चना खा रहा है, समझना। ये क्या खा रहा है, यहाँ पर चना खा रहा है। अब चना बेचारे के पास बहुत कम मात्रा में चना है, अब इसका एक साथी इसके घर आया। अब जैसे ही घर आया तो स्वाभाविक सी बात है, वो उसको एक प्रकार से व्यवहार के रूप में उसको पूछेगा कि भाई चना खाना है, आपको चना खाना है। ये क्या करेगा, नाटक करेगा कि भाई आपको क्या चना खाना है, लेकिन इसको पता है कि है कम और उसको देने की इच्छा नहीं है, क्योंकि जब लेकिन आ रहा है तो उसका दोस्त है, उसको एक बार पूछना तो पड़ेगा मेहमान को कि भाई आपको चना खाना है क्या। लेकिन वो क्या बोलेगा, भाई नाटक कर रहा है वो। अब ये बोल देगा कि नहीं भाई, मैं कल ही खाया हूँ, मैं काली खाया हूँ। ऐसी बोलेगा, मैं काली खाया हूँ चना, तो मैं नहीं खाऊं करके ऐसी बोलेगा व्यक्ति। नहीं भाई, मैं काली खाया हूँ, चना नहीं खाऊं। अब आप इसी से समझिएगा, एक व्यक्ति है जो नाटक करेगा, आप समझिए, जो नाटक करेगा चना खाने का और बोलेगा लो भाई चना लो। क्या बोलेगा, लो चना लो बोलेगा, तो लो चना लो से आ जाएगा लोचन आ जाएगा, लो चना लो बोलेगा। अब वो सामने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा, नहीं भाई नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं काली खाया था करके। अब समझिए, नाटककार, नाटक से नाटककार है, नाट्यकार कौन हो जाएगा, लोचना से, लो चना से क्या आ जाएगा, लोचन प्रसाद पांडे। और इसकी पहली नाटक का नाम क्या है, कालिकाल है। क्लियर है? या फिर उसको कलिकाल के रूप में याद रखिए। देखिए कालिकाल रख लीजिए याद, भाई कौन सा आपको वहां पर एग्जैक्ट लिखना है, आपको एक ट्रिक याद होना चाहिए दिमाग में आपको क्लिक करने के लिए। ठीक, तो प्रथम नाटककार लोचन प्रसाद पांडे है, और इनकी रचना के, इनकी जो नाटक का नाम क्या है, इनकी रचना का नाम क्या है, एक्चुअल में इसके आप रचना भी लिख सकते हैं। इनकी रचना का नाम क्या है, वो है कलिकाल। ठीक, इसको भूतहा मंडल भी बोलते हैं कि लोग। आप इसको देखिए, भूतहा मंडल भी इनका एक रचना है, भूतहा मंडल।
भूतः मंडल भी इनकी एक रचना है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं तीसरा अगर हम देखें तो है छायावाद के प्रवर्तक। छायावाद, छत्तीसगढ़ में छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो मेरे ख्याल से सबको आपको पता होगा। देखिए अगर मैं बात करूं, एक व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, देखिएगा एक व्यक्ति अब मुकुट पहन रहा है कुछ इस प्रकार से। एक व्यक्ति जो है वो क्या पहनता है, मुकुट पहनता है। ये देखिए मुकुट पहना है एक व्यक्ति। अब मुकुट पहनेगा तो मुकुट की क्या आएगी, यहाँ पर छाया आएगी, मुकुट की छाया, समझ रहे हैं, मुकुट की छाया आएगी, आ रहा है समझ में। और छाया आ रही है मतलब क्या है, एक व्यक्ति क्या पहना है, मुकुट पहना है, उसकी छाया आ रही है, तो छाया से छायावाद के प्रवर्तक। और किसकी छाया आ रही है, मुकुट की छाया आ रही है, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे। तो समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, कहने का मतलब ये है, पांडे नहीं, एक्चुअली पांडे लिखते हैं ये, है ना। छायावाद के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, मुकुटधर पांडे, क्योंकि मुकुट पहनने के बाद छाया दिखती है। अब देखिए जैसे मैं बात करूँ, आप एक फोटोकॉपी, अब फोटोकॉपी कराने जाते हैं तो फोटोकॉपी क्या बोलते हैं, प्रतिलिपि बोलते हैं, प्रतिलिपि बोलेंगे। तो अगर छाया जो है वो भी ब्लैक एंड व्हाइट जैसा बनता है ना, ब्लैक बनता है, और प्रतिलिपि भी कैसी बनती है, ब्लैक बनती है ना। ब्लैक एंड व्हाइट अगर मैं फोटोकॉपी कराऊं तो भी क्या बनती है, ब्लैक। प्रतिलिपि क्या बनती है, ब्लैक टाइप की बनती है। और वैसी भी छाया भी कैसी बनती है, वैसी टाइप की बनती है। एक प्रकार से फोटोकॉपी छाया लगभग वैसी जैसे है। तो मुकुटधर पांडे के द्वारा मतलब जो लिखा गया है उसका नाम क्या है, इनका नाम है कुर्री के प्रति। कुर्री के प्रति, समझ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है, छायावाद के प्रवर्तक कौन है, मुकुटधर पांडे हैं, जिनकी रचना का नाम क्या है, कुर्री के प्रति। प्रति से प्रतिलिपि आपको याद रखना है, क्लियर है। छाया से याद रखना है, मुकुट में छाया, मुकुट से छाया दिख रही है, तो मुकुटधर पांडे छायावाद के प्रवर्तक है, इनकी रचना है कुर्री के प्रति। ठीक, तीसरा हुआ ये। चौथा अगर हम बात करते हैं, चौथा एक सेकेंड, चौथा देखिए तो है प्रथम कहानीकार। प्रथम कहानीकार, प्रथम कहानीकार कौन है, अब समझिएगा। कहानीकार, इसको भी याद रखते हैं। देखिए कहानीकार आपको कैसे याद रखना है, इसको देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, एक कहानी से आपको बता रहा हूँ। मैं बोलूँगा एक व्यक्ति है जो बार बार आपको कहानी सुना रहा है, अपनी कहानी सुना रहा है। कोई व्यक्ति आपको बार बार अपनी कहानी सुना रहा है, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कहानी सुनाए जा रहा है। अब इतना आप बोर हो गए, अब उसको इतना कहानी सुना रहा है, आप उसको क्या बोले, अब मैं तोर कहानी नहीं सुनो, ले धर अपन कहानी ला, ले धर अपन कहानी ला, अपन पास रख, मैं तोर कहानी नहीं सुनो, ऐसी बोलोगे, एक बात की बात है। तो अपन कहानी ला अपने पास धर के रख, अब मैं तोर कहानी नहीं सुनो, ठीक है। तो कहानी ला अपने पास धर के रख, दो यहाँ पर क्या आ रहा है, अपने पास धर के रख, पकड़ के रख, मैं तोर कहानी नहीं सुनो, तोर का है, कैसे है, कुछ नहीं सुनो, यही सब आप बोलोगे। तो धर से याद रखना है, प्रथम कहानीकार कौन है, बंशीधर पांडे। बंशीधर पांडे, ठीक, क्योंकि यहाँ पर 3 पांडे है, आप समझिएगा। एक तो आएगा आपका मुकुटधर पांडे आ गया, यहाँ पर है लोचन प्रसाद पांडे है, और तीसरा आपका क्या है, एक तो अभी आप देखे हैं वो है आपका बंशीधर पांडे है, समझ रहे हैं। तो आपको इतना पांडे से कंफ्यूज होगा ना, तो आपको बस इतना याद रखना है। तो क्या है, बंशीधर पांडे क्या है, प्रथम कहानीकार है, ठीक है। बंशी कहानी सुना रहे तो आप उसको बोलोगे, ले धर भाई अपन कहानी ला, अब मैं तो नहीं सुनो, यही बोलोगे। और इनकी कहानी बोल रहे हैं तो इसी से लिंक करके आता है इनकी रचना का नाम क्या है, ये है हीरू के कहनी। हीरू के कहनी, अब कहनी से क्या आ रहा है, कहानी जैसे तो लग रहा है ना, कहनी मतलब क्या है, कहानी, क्लियर है। और एक और आप पढ़ते होंगे इसी में कहानीकार में, और उनके व्यक्ति का नाम है, सेकंड व्यक्ति, ये देखिए पहले इसको पढ़ते होंगे, सेकंड कई बार इसमें आता है कि सीताराम मिश्र भी है, सीताराम मिश्र। अब इसको कैसे याद रखें, मान लीजिए ये ऑप्शन में रहा तो अब देखिए सीताराम मिश्र, आप शुरुआत से ही बचपन से ही सीताराम सियाराम की आप कहानी सुनते आए हैं, बचपन से आप सीताराम की कहानी सुनते आए हैं, ठीक है, वही तो सुनते आ रहे हैं ना। तो सीताराम मतलब सीता और राम की कहानी सुनते आ रहे हैं, तो कहानीकार याद रखिएगा कौन है, सीताराम मिश्र है, अगर ये आपका ऑप्शन में नहीं रहा तो, क्लियर। और इनकी रचना का नाम है सुरही गैया। सुरही गैया, कई जगह सरही गैया लिखा रहता है, याद रखिएगा, सुरही गैया है, क्लियर है। तो ये है प्रथम कहानीकार छत्तीसगढ़ के। पांचवा अगर मैं बात करूं, पांचवा की बात करते हैं तो प्रथम निबंधकार। प्रथम निबंधकार, अगर आप मेंस के अगर आप एग्जाम देंगे तो मेंस के एग्जाम में आपको पता है हर चीज बहुत ही सही तरीके से केयर करके लिखना पड़ता है, हर चीज़ को केयर करके लिखना पड़ता है। अगर आप निबंध लिखेंगे किसी के भी बारे में, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो आपको अच्छे से केयर करके लिखना पड़ेगा। अगर आप केयर नहीं करोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, जो लिखे उनकी दुर्दशा हो जाएगी, दुर्दशा हो जाएगी।
आ रहा है समझ में? तो केयर से लिखना पड़ता है निबंध को, नहीं लिखोगे तो उस निबंध की, और आप बोल सकते हैं आपकी दुर्दशा हो जाएगी। तो निबंधकार कौन है? ये है केयर भूषण। केयर भूषण है, क्या है? निबंधकार। और इनके निबंध का नाम क्या है या इनकी रचना का नाम क्या है? अगर आप अच्छे से नहीं लिखोगे तो क्या हो जाएगा? दुर्दशा हो जाएगी। तो इनकी याद रखिएगा, इनका है रानी ब्राह्मण की दुर्दशा। रानी ब्राह्मण की दुर्दशा इनकी रचना है। क्लियर है? ये तो मैं बताने के लिए बताया था। तो ये है इसके कुछ रचना का नाम, मतलब एक रचना का नाम। तो प्रथम निबंधकार कौन है? केयर भूषण है, जिनकी रचना का नाम क्या है? रानी ब्राह्मण की दुर्दशा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है कई लोगों को इस चीज़ में, आज इस कंफ्यूजन को ही दूर करते हैं। और मान के चलिए फिर आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर आ गए तो वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक, चलिए छठवां देखते हैं। छठवां अगर हम बात करें, प्रथम खंड काव्यकार कौन है? प्रथम खंड काव्यकार। अब आप समझिए, अब अच्छे से इसको भी ऐसे कहानी के जैसे याद करते हैं। ये एक मंदिर है, मंदिर के सामने मंदिर है, मान लीजिए मंदिर है। अब मंदिर के सामने कई यहाँ पर भिखारी बैठे हैं, मान लीजिए 10 भिखारी बैठे हैं, 10 भिखारी यहाँ पर बैठे हैं। और आपके पास केवल 100 रुपये है, आपके पास 100 रुपये है, 10-10 रुपए के 10 है। अब आप क्या करोगे? एक भिखारी को तो 10 रुपए नहीं दे दोगे, आप क्या करोगे? इस 100 रुपए को आप कितने 10-10 रुपए अलग अलग दोगे। मतलब आप क्या करके दे रहे हो उसको? हर व्यक्ति को, हर भिखारी को खंड खंड करके, पार्ट पार्ट करके क्या दे रहे हो आप? 10-10 रुपए कर करके दे रहे हो, एक साथ तो नहीं दे रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आप क्या कर रहे हो? उनको एक एक करके क्या कर रहे हो? दान कर रहे हो। समझ रहे? एक एक करके आप भिखारियों को क्या कर रहे हो? दान कर रहे हो। तो प्रथम खंड काव्य क्या है? तो वह दान लीला है। प्रथम खंड काव्य अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो कौन है? सह है दान लीला। समझ रहे हैं? दान लीला, क्योंकि आप खंड खंड करके क्या करते हैं? दान करते हैं। अब समस्या है लिखे कौन है? तो मान लीजिए अगर आप किसी मंदिर में गए हैं और अगर आप दान कर रहे हैं तो कितना सुंदर सा वहां पर चित्र बनता है, आप समझिएगा कितना अच्छा। इमेजिन कीजिए कि आप किसी मंदिर के पास हैं, अब सब भिखारियों को आप क्या कर रहे हैं? दान दे रहे हैं। तो कितना सुंदर वहां पर दृश्य रहेगा। तो सुंदर से याद रखना है पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को याद रखिए। छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? प्रथम खंड काव्यकार के नाम से जाना जाता है। क्लियर? और उनके रचना का नाम क्या था? वो है दान लीला। आराम से मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। मंदिर के बाहर अगर आप किसी को दान देते हैं तो खंड खंड रूप में देते हैं, पार्ट पार्ट में देते हैं और सभी व्यक्तियों को देते हैं, और वो जो दृश्य दिखाई देता है वो काफ़ी सुंदर होता है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला है सातवां हम बात करते हैं तो महाकाव्यकार। छत्तीसगढ़ के प्रथम, ऐसे लिख लीजिए, प्रथम, सब प्रथम ही बता रहा हूं मैं, प्रथम महाकाव्यकार। अभी हम क्या देखे हैं? छत्तीसगढ़ के प्रथम खंड देखे, खंड काव्यकार। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं महाकाव्यकार। तो महाकाव्य, आप ऐसे समझिए महाकाव्य क्या है। एक बात की बात है, महाकाव्य आप किसको बोलते हैं? महाकाव्य आप बोलते हैं जो कथा रहती है, जैसे श्री राम कथा को आप महाकाव्य बोलेंगे। ठीक है? श्री कृष्ण कथा को बोलेंगे, श्री कृष्ण कथा को बोलेंगे महाकाव्य। वैसी बात श्री महाभारत कथा को आप क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे महाकाव्य बोलेंगे। समझ रहे हैं? अब देखिए कितने इसमें पूरे के पूरे कथा आ रहे हैं। तो जहां पर कथा वाला आ रहा है वो सब क्या है? महाकाव्य। ऐसा आप समझिएगा। ठीक है? आपको मैं एक सेकेंड, महा है, सॉरी, ये महा है ना, ये महा है। ठीक है? तो आपको याद रखने के लिए याद रखिएगा क्या बता रहा हूं मैं। महाकाव्य अगर आ जाए, महाकाव्य तो पूरी की पूरी कथा है, कथा ही तो महाकाव्य है। अब महाकाव्य याद रखिएगा, अगर आप में दृढ़ निश्चय होगा, अगर आप प्रण कर लिए हो, तभी आप क्या पढ़ पाओगे? श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, श्री महाभारत कथा पूरा पढ़ पाओगे, महाकाव्य पढ़ पाओगे। अगर आपने प्रण लिया है तो, कसम खाया है तो पहले महाकाव्यकार कौन है? तो याद रखिएगा प्रणयन जी हैं। कौन है? प्रणयन जी है। प्रण वाला है ना ये। प्रणयन जी को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का प्रथम महाकाव्यकार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक? क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे इसको पूछा जाता है। अब देखिए आठवां बोला है, आठवां अगर आ जाए कि प्रथम, छत्तीसगढ़ का प्रथम व्यंग लेखन की शुरुआत छत्तीसगढ़ में, या बोल सकते छत्तीसगढ़ में प्रथम व्यंग लेखन की शुरुआत किसने की? छत्तीसगढ़ में पहली बार व्यंग लेखन की शुरुआत किसने की? व्यंग लेखन की। ठीक है? तो व्यंग लेखन की शुरुआत किसने की? तो वो, उनका नाम है शरद कोठारी। उनका नाम क्या है?
शरद कोठारी। अब इसको कैसे याद रखना है, देखिए शरद कोठारी, आप कोई भी किसी के ऊपर व्यंग लिखते हैं, कोई भी किसी के ऊपर आप व्यंग लिखते हैं तो लिखने का काम क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, व्यंग बस नहीं देगा, डायरेक्ट देगा व्यंग लेखन की शुरुआत किसने की, व्यंग लेखन का प्रारंभ किसने किया, तो व्यंग लेखन। तो लेखन की आप कहाँ करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का काम कहाँ करते हो, आप करते हो घर में करते हो, और घर को क्या बोलते हैं, कोठी बोलते हैं। तो कोठा आप समझ सकते हो, कोठी बोलते हैं, आ रहा समझ में। तो लिखने का काम आप अधिकतर क्या करते हो, वो भी कैसा लिखने का काम, व्यंग लिखने का काम आप ज्यादातर अपने कोठी में करते हो, घर में करते हो। तो व्यंग लेखन की शुरुआत किसने की, शरद कोठारी ने की है छत्तीसगढ़ में। इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं। तो देखिए एक एक बार आपको कहानी दी, आपको जब भी एग्जाम में आएगा कहानी याद आना चाहिए। क्लिक आपको तुरंत करेगा एग्जाम में, 4 ऑप्शन देखेंगे तुरंत क्लिक करेगा, आपसे वो आंसर बनना चाहिए। ठीक, चले देखते हैं। अब है 9वां है प्रथम छंद शास्त्री। प्रथम छंद शास्त्री छत्तीसगढ़ के ना, छत्तीसगढ़ के प्रथम छंद शास्त्री कौन है, तो देखिएगा शास्त्री मतलब शास्त्री अर्थात आप बोल सकते हैं शास्त्र, और हमारे शास्त्र में लिखा है क्या करना है, पूजा पाठ करना है। पूजा पाठ करना है लिखा है भाई, शास्त्र में हमारे क्या लिखा है, शास्त्री मतलब शास्त्र समझ लीजिए, क्या लिखा है, पूजा पाठ करना है हमको। और अगर हम देखिए 4 धाम में एक धाम क्या है, जगन्नाथ है, एक धाम। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पूजा पाठ करने के लिए हम भगवान के लिए कहाँ जाते हैं, जगन्नाथ मंदिर जाते हैं। तो प्रथम छंद शास्त्री कौन हो जाएंगे, जगन्नाथ प्रसाद जी हैं प्रथम छंद शास्त्री। क्लियर है, याद रखिएगा प्रथम छंद शास्त्री कौन है, वो है जगन्नाथ प्रसाद जी है। क्लियर है। तो कैसे याद रखोगे, बता दिया मैं कि छंद मतलब शास्त्री मतलब याद रखिएगा शास्त्र है, और शास्त्र में क्या बोला गया, पूजा पाठ करने की बात की गई है। तो पूजा पाठ करने आप कहाँ जाते हैं, जगन्नाथ मंदिर जाते हैं, 4 धाम में से एक धाम। तो जगन्नाथ प्रसाद से आपको याद रखना है। क्लियर। अब 10वां है, 10वां आपको याद रखना है प्रथम उपन्यासकार। प्रथम उपन्यासकार, प्रथम मतलब छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार, उपन्यास एक सेकेंड, उपन्यास है ना, उपन्यासकार। ठीक, अब देखो न्यास मतलब न्याय से याद रखो, ये थोड़ा अजीब है लेकिन आप याद रखिएगा। न्यास मतलब क्या है, ये देखिए ना यहाँ पास क्या शब्द लिखा है, न्यास, यहाँ पास क्या लिखा है, उपन्यासकार है, उपन्यासकार लिखा हुआ है। तो उपन्यास से याद रखिएगा न्यास, न्यास मतलब हो जाएगा न्याय, न्याय से याद रखिएगा। यहाँ के इसको हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा, न्याय बन जाएगा। और न्याय कौन करते हैं हमेशा, वो करते हैं शिव भगवान करते हैं। शंकर एक ही है, शिव शंकर आप बोलते हो। ठीक है, तो शिव शंकर शुक्ल जी को छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है, उपन्यासकार, प्रथम उपन्यासकार कहा जाता है। क्लियर है, छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यासकार शिव शंकर शुक्ल। तो भगवान हमेशा सबके साथ, शिव भगवान हमेशा सबके साथ क्या करते हैं, न्याय करते हैं। तो न्याय से आपको याद रखना है, न्यास से हो जाएगा न्यास। तो प्रथम उपन्यायकार ऐसे याद रख लो, प्रथम उपन्यासकार क्या हो जाएगा, वो कौन है, वो शिव शंकर शुक्ल है। क्लियर। और इनकी रचना का नाम है दीना के अंजोर। दीना के अंजोर इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, दीना के अंजोर किसकी रचना है, शिव शंकर शुक्ल। दूसरा इनकी रचना का नाम है मुंगरा, दूसरा इनकी रचना का नाम क्या है, मुंगरा। और तीसरे इनकी रचना का नाम है रधिया, तीसरा है रधिया। तो इन सभी को आपको याद रखना है। दीना के अंजोर तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दीना के अंजोर रचना किसकी है, शिव शंकर शुक्ल की है। शिव जी सबके साथ न्याय करते हैं, तो प्रथम उपन्यायकार, उपन्यासकार कौन हो जाएंगे, शिव शंकर शुक्ल जी हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखते हैं 11वां क्रम देखते हैं। हम बात करते हैं अब निरुपमा शर्मा जी की। एक महिला का नाम आता है निरुपमा शर्मा। आप ज़्यादातर देखे होंगे साहित्यकार में ज़्यादा महिलाओं का नाम इसमें नहीं आता। एक ऐसी महिला है निरुपमा शर्मा जिनको छत्तीसगढ़ का, समझिएगा, जिनको छत्तीसगढ़ में 2 अलग अलग, आप बोल सकते हैं इनको ख्याति मिली हुई है छत्तीसगढ़ में। निरुपमा शर्मा जी को पहला इनको कहा जाता है छत्तीसगढ़ की प्रथम, एक सेकेंड, सॉरी, कवियत्री एक्चुअल में नहीं होता, वो होता है कवयित्री। छत्तीसगढ़ का प्रथम कवियत्री किनको कहा जाता है, निरुपमा शर्मा जी को कहा जाता है। ठीक, उसके अलावा इनको प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार भी कहा जाता है, हिंदी साहित्यकार भी कहा जाता है। क्लियर है। तो प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन है, वो है निरुपमा शर्मा।
और दूसरा याद रखिएगा, दूसरा अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम महिला कवित्री कौन है, तो वो भी है निरुपमा शर्मा जी है। इसको आपको याद रखना, निरुपमा शर्मा से आपको याद रखना है, ठीक है। प्रथम कवित्री है, इसी को बस याद रखें कि निरुपमा शर्मा है ना, निरुपमा शर्मा जितना आपको याद रखना रखिए, प्रथम कवित्री है। लेडीज से अगर कोई आ जाए तो आपको आंख बंद करके लगा देना है निरुपमा शर्मा। तो प्रथम कवित्री है, तो इनके कौन सी इनकी रचना थी, तो इसको याद रखना है, ये है सोनाबाई, ठीक है। ये भी एक प्रकार से देख महिला है तो महिला सोनाबाई है, महिला है आपकी निरुपमा शर्मा, और प्रथम कवित्री याद रखिएगा सबके सब। देखिए अगर क्वेश्चन है प्रथम कवित्री कौन है, निरुपमा शर्मा, तो उनकी रचना क्या है, सोनाबाई है। क्लियर। प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन है, तो ये भी महिला हिंदी साहित्यकार है निरुपमा शर्मा, और इनकी रचना का नाम है बूंदों का सागर। बूंदों का सागर, बूंदों की सागर, एक्चुअल में बूंदों की सागर लिखा रहता है, तो क्या है, बूंदों की सागर। ठीक, इसको आपको याद करना है, जैसे भी करना है आप उसको देख लीजिएगा। बूंदों की सागर इनकी रचना है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, 12वां देखते हैं। 2 चीज़ें आपको याद रखना है, 2 चीज़ें आपको याद रखना। अगर क्वेश्चन आ जाए, इसको मैं 12वां हटाकर इसको ऐसे लिखो। देखिए छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि, अगर क्वेश्चन आ जाए छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि कौन है, और अगर क्वेश्चन आ जाए छत्तीसगढ़ के प्रथम जन कवि कौन है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि कौन है और छत्तीसगढ़ के प्रथम जन कवि कौन है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि कौन है अगर क्वेश्चन आ जाए, तो वो है नरसिंह प्रसाद वैष्णव। कौन है, नरसिंह प्रसाद वैष्णव जी को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का प्रथम कवि कहा जाता है। और इनकी रचना का नाम क्या है, इनकी रचना का नाम है, देखिएगा प्रथम कवि कौन है, नरसिंह प्रसाद वैष्णव है, इनकी रचना का नाम है शिवायन। ठीक है, समझ रहे हैं, शिवायन है। अब समझिए, शिवायन है प्रथम कवि है छत्तीसगढ़ के। तो प्रथम भगवान कौन है हमारे, देखा जाए तो वो है शिव है। तो शिवायन से याद रखेगा शिव, और शिव से भी याद रख सकते हैं, सॉरी शिवायन, और उसमें क्या हो जाएगा, प्रथम कवि और प्रथम भगवान है शिव, ऐसे याद रखिए। दूसरा, यहाँ पर भी एक भगवान का नाम आएगा। देखिए छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि है जिसका नाम क्या है, नरसिंह प्रसाद वैष्णव है, और उनकी रचना का नाम क्या है, शिवायन है। ठीक है, अब दूसरा अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम जन कवि कौन है, तो वो है कोदूराम दलित। कौन है, कोदूराम दलित। बस इसमें इतना ही याद रखिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम जन कवि कौन है, वो है कोदूराम दलित हैं। क्लियर है, कोदूराम दलित जी को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का प्रथम जन कवि कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ का प्रथम कवि किनको कहा जाता है, तो वो है नरसिंह प्रसाद वैष्णव को कहा जाता है, और उनकी रचना का नाम क्या है, शिवायन है। क्लियर, ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, इसी में या फिर समझा देता हूँ, अगला आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के संगीत शिखर पुरुष किसको कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का संगीत शिखर पुरुष कहा जाता है पंडित विष्णु कृष्ण जोशी जी को। छत्तीसगढ़ का प्रथम क्या कहा जाता है, संगीत शिखर पुरुष। संगीत में शिखर पर टॉप में कौन रहता है, स्वाभाविक सी बात है, टॉप में तो संगीत हो, क्या है किसी भी मामले में हो, भगवान ही होंगे। यहाँ पर तो है विष्णु जी हैं, यहाँ पर तो कृष्ण जी भी हैं, समझ रहे हो, तो विष्णु और कृष्ण जी आए हैं। संगीत शिखर पुरुष, छत्तीसगढ़ के प्रथम संगीत शिखर पुरुष किसको कहा जाएगा, वो है विष्णु कृष्ण जोशी जी को कहा जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं। अब ये बात मैं आपको बता भी चुका हूं पहले भी, तो भी इसे आप देख लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि छत्तीसगढ़ का शब्द का पहली बार उल्लेख किसने किया था, छत्तीसगढ़ शब्द का, ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपसे आ जाए। और दूसरा अगर आपसे ये आ जाए कि साहित्य में सबसे पहले, साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ी शब्द का उल्लेख कब किया गया है। एक तो पहले सामान्य रूप से उसका उल्लेख कर दिया गया है, छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार प्रयोग अगर सामान्यतः किसने किया है, क्वेश्चन आ जाए, तो वो है दलपत रामराव। कई जगह दलपत राव लिखा रहता है, दलपत रामराव, ठीक है, कई जगह दलपत राव भी लिखा रहेगा। साहित्य में सबसे पहले किसने किया है, तो वो है गोपाल मिश्र जी ने किया है। किसने, गोपाल मिश्र जी ने किया है, और इनकी रचना का नाम है खूब तमाशा। तो खूब तमाशा में सबसे पहले साहित्य में गोपाल मिश्र ने छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग किया है, और इन्हीं गोपाल मिश्र को छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है।
इन्हीं को क्या बोलते हैं आप, छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि बोलते हैं गोपाल मिश्र जी को। क्लियर, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये तो रहे आपके जितने भी बात, अगर मैं बात करूं कि छत्तीसगढ़ के प्रथम विभूतियों के बारे में, और जो भी छूटा रहेगा मैं ट्राई करूंगा पूरा का पूरा आपको बता दूं। एक बार रिवाइज करते हैं, देखते चलिए क्या है, कितना पढ़े एक बार, और एक बार रिवाइज करते। देखिए, प्रथम पाणिनि हीरा जो है, एक व्यक्ति है हीरा, वो पान लेने गया, पान जैसे ही खाया उसका मुंह लाल हो गया, तो हीरा लाल से याद रखिएगा, हीरा लाल काव्य उपाध्याय, वो पान लेने गया तो पानी से आ जाएगा, तो छत्तीसगढ़ की पाणिनि किसको बोलते हैं, हीरा लाल काव्य उपाध्याय को। दूसरा, प्रथम नाटककार या नाट्यकार, तो स्वाभाविक सी बात है, एक व्यक्ति जो है अगर चना खा रहा है तो वो उसका दोस्त आएगा तो वो चना देने की इच्छा नहीं है, लेकिन वो क्या बोलेगा उसको, लो भाई चना लो, तो लो भाई चना लो से क्या हो जाएगा, लोचन प्रसाद, है ना, लोचन हो जाएगा, लोचन, और वो नाटक करेगा देने का, देने की इच्छा है नहीं तो नाट्यकार हो जाएगा। और वो व्यक्ति जो दे रहा है, वो व्यक्ति क्या मतलब जो ले रहा है व्यक्ति, वो क्या बोलेगा, नहीं भाई, उसका दोस्त क्या बोलेगा, नहीं भाई मैं काली खाया था, काली खा रहे हो अब तो चनाला नहीं खाओ, ठीक है, तो काली से आ जाएगा कलीकाल। ठीक, अगला है छायावाद के प्रवर्तक, तो छाया मुकुट अगर पहनते हैं तो उसकी छाया आती है, तो मुकुटधर पांडे। और छाया, छाया मतलब आप बोल सकते हैं एक प्रतिलिपि, वैसी तो है ना फोटोकॉपी जैसा, वैसी सेम दिखते हैं ऐसा समझिए, ठीक है। तो भाई एक ओरिजिनल कॉपी की छाया दिखती है, एक ओरिजिनल कॉपी जो है उसकी आप फोटोकॉपी कराते हैं, वैसे आप एक ओरिजिनल आदमी खड़े हैं, आपकी एक छाया दिख रही है, एक प्रतिलिपि दिख रही है आपकी, तो वैसी समझिए, तो कुर्री के प्रति हो जाएगा इसकी रचना। प्रथम कहानीकार, कहानी कौन है, याद रखिएगा, अपनी सब अपनी अपनी कहानी सुना, वो कई दिनों से अपनी कहानी सुना रहा है, तो व्यक्ति क्या बोला, नहीं भाई अपन कहानी लेते हैं धर, अपन कहानी लाते हैं अपने पास धर, अब मैं तो कहानी ला नहीं सुनो, ये हुआ। तो बंशीधर पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार है, उनकी रचना हीरू की कहानी। सीताराम मिश्र को भी बोला जाता है, तो याद रखिएगा अगर वो कुछ ऑप्शन मिल रहा है तो ये आएगा, तो कहानीकार में आपको सीताराम मिश्र, बचपन से हम सीताराम की कहानी सुनते आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला है निबंधकार, प्रथम निबंधकार, निबंध हमेशा केयर में बहुत बड़ा अच्छे से लिखना पड़ता है, अगर आप केयर से नहीं लिखोगे, अच्छे से उसको आप सेफली नहीं लिखोगे, तब आपके जो निबंध लिखे उसकी दुर्दशा हो जाएगी। तो निबंधकार में है केयर भूषण, और इसकी रचना क्या है, रानी ब्राह्मण की दुर्दशा। खंड काव्यकार, एक मंदिर अगर आप जाते हैं तो आप उनको दान देते हैं किसी भी भिखारी को, तो आप अलग अलग खंड खंड कर करके पार्ट पार्ट में सबको देते हैं, एक ही व्यक्ति को नहीं दे देते। तो खंड काव्यकार में प्रथम खंड काव्य कौन सा होगा, तो है दान लीला, दान देते हैं, और वो जो दृश्य है वो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुंदर दृश्य रहता है, तो उस पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को खंड काव्यकार कहा जाता है। ठीक, प्रथम महाकाव्यकार, महाकाव्य में क्या आएगा, पूरे कथा, श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, महाभारत कथा, और अगर आपको ये सब महाकाव्य को पढ़ना है तो प्रण लेना पड़ेगा, तो प्रणयन जी को कहा जाता है। व्यंग लेखन की शुरुआत, अगर आप किसी को व्यंग लेखन लिखना है, व्यंग लेख लिखना है, तो वो स्वाभाविक सी बात है अपने घर में ही बैठ के लिखेंगे, और घर को बोलते हैं कोठी बोलते हैं, ठीक है। तो शरद कोठारी से याद रखेगा, प्रथम व्यंग लेखन की शुरुआत इन्होंने की थी। प्रथम छंद शास्त्री, शास्त्रों में लिखा है कि आपको पूजा पाठ करना है, और सबसे अच्छा पूजा पाठ के लिए आप 4 धामों में से कहाँ जाने का प्रेफर करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें तो जगन्नाथ, तो जगन्नाथ में जाके पूजा पाठ करेंगे, तो याद रखिएगा, तो शास्त्री छंद शास्त्री कौन है, जगन्नाथ प्रसाद, और वहाँ आपको प्रसाद भी मिलेगा, ऐसे भी याद रख लो। और प्रथम उपन्यासकार, उपन्यासकार, उपन्यास, न्यास से न्याय याद रखना है, तो न्याय कौन करता है, हमेशा शिव भगवान करते हैं, तो शिव शंकर शुक्ल है, ठीक। इनकी रचना है दीना के अंजोर, मोंगरा और रधिया। अगला है, देखिए ऐसे भी याद रख लो, सबसे न्याय करते हैं, कहीं किसी के लिए कहीं भी अंधेरा नहीं होने देते, सबके जीवन में शिव भगवान उजाला रखते हैं, और उजाला को क्या बोलते हो, अंजोर बोलते हो, तो इनकी रचना है दीना के अंजोर, ठीक। अब है निरुपमा शर्मा, पहली कवित्री, पहली महिला साहित्यकार छत्तीसगढ़ की कवित्री है, तो इनकी रचना है सोनाबाई, और इनकी पहली महिला साहित्यकार है, रचना है बूंदों का सागर या बूंदों की सागर, ठीक। छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि है नरसिंह प्रसाद वैष्णव, छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि हैं, प्रथम कवि है नरसिंह प्रसाद वैष्णव, ठीक। और उनकी रचना का नाम क्या है, शिवाय। छत्तीसगढ़ के प्रथम जन कवि कौन है, वो है कोदूराम दलित, क्लियर। छत्तीसगढ़ के प्रथम संगीत पुरुष कौन है, वो है विष्णु कृष्ण जोशी है, पंडित विष्णु कृष्ण जोशी। और अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ का प्रथम बार उल्लेख किसने किया था, वह दलपत राम राव ने। और छत्तीसगढ़ का साहित्य में प्रथम बार उल्लेख किसने किया था, तो गोपाल मिश्र जी ने किया था अपनी रचना खूब तमाशा में। और इसीलिए छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि मतलब इसीलिए तो नहीं, कई सारी रचना की थी, और छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि किसको कहा जाता है, गोपाल मिश्र को कहते हैं। अगर आपको पूरा डिटेल देखना है छत्तीसगढ़ के बारे में, जो छत्तीसगढ़ी भाषा बोली के बारे में,
छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के बारे में, तब आप मेरे ज्योग्राफी वाले पोर्शन में प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। पूरा मैं कंप्लीट बता चुका हूँ कौन से साल में पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया था, कहाँ पर इसका उल्लेख सबसे पहले कौन से शिलालेख में, कहाँ पर वो शिलालेख मिला था जहाँ पर छत्तीसगढ़ी शब्द का उल्लेख किया गया था, कौन से जिले में है। ये सभी चीज़ मैं अपने छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग वाले क्लास पे बता चुका हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ ये पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।